कानपुर शूटआउट मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने आज कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के घर को ढा दिया। बिकरू गांव के महलनुमा घर को गिरा दिया गया है। घर ढहाने के साथ ही जेसीबी ने गैंगस्टर विकास की लग्जरी गाड़ियों को भी तहस नहस कर डाला। आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे फरार है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। कानपुर के इस समय हम बिकरू गांव में मौजूद हैं, जहां कल तक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का किला नुमा घर हुआ करता था, लेकिन अब इस किले नुमा घर को प्रशासन ने पूरी तरीके से ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। कल तक यहां पर बेहद विशालकाय और बड़ा गेट हुआ करता था, लेकिन अब प्रशासन ने चूंकि इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अटैच करने की शुरुआत की है, तो ये जो गेट बड़ा सा गेट हुआ करता था, आप देखिए इसको प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगा करके बाकायदा तोड़ा है। इसके अलावा जो बेशकीमती गाड़ियां हुआ करती थी विकास दुबे की, हिस्ट्री शीटर की, उसको पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से यहां पर तोड़ा गया है। प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसको पूरी तरीके से जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ तोड़ा गया है। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, महंगी महंगी बेशकीमती गाड़ियों को पूरी तरीके से नष्ट किया गया है। वहीं कानपुर शूटआउट मामले में यूपी पुलिस चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर रेड करने की मुखबिरी का शक कर रही है, जिसको लेकर भी पूछताछ हुई। एनकाउंटर करने गई टीम के साथ भी विनय तिवारी था, जो सबसे पीछे था। विनय तिवारी के साथ कुछ और पुलिस वालों के भी कॉल डिटेल्स के तार गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े हैं। कानपुर कांड को लेकर पुलिस ने 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जिनकी पिछले 24 घंटों में गैंगस्टर विकास दुबे से बात हुई थी। साथ ही विकास समेत 35 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस बीच विकास दुबे पर 50,000 के इनाम का ऐलान भी हो गया है। साथ ही विकास समेत 35 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विकास दुबे की करतूत सुनने के बाद उनकी मां सन्न है। वो एक तरफ बेटे से सरेंडर करने को कह रही हैं, तो दूसरी तरफ सरेंडर ना करने पर बेटे को एनकाउंटर में मार देने की गुहार पुलिस से लगा रही हैं। लेकिन विकास का खौफ इस कदर है कि उसके घर की केयरटेकर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। काहे से उसने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। हम बाहर ही नहीं गए। कुछ आवाज़ सुनी थी, गोली चल रही थी, कुछ आवाज़ सुनी थी। हम गेट बंद करे थे तो आवाज़ तो सुनी होगी। नहीं, जब गेट बंद हो जाते हैं तो फिर आवाज़ नहीं जाती है। तो विकास थे कल? नहीं, यहाँ नहीं। कल यहाँ नहीं थे विकास? कब से नहीं है यहाँ? कब से नहीं आए विकास? विकास यहाँ कब से नहीं आए? अभी हमें नहीं, लेकिन कल नहीं थे यहाँ। मुंबई में समंदर और आसमान दोनों तरफ से मौसम का अटैक हुआ है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है, तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ट्रैफिक को काफी परेशानी हुई। पूरी रात भी मुंबई में रुक रुक कर बारिश होती रही। अब आज बारिश के साथ साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरों के साथ हाई टाइड की भी आशंका है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग के साथ साथ जाम भी लगा हुआ है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मौसम विभाग पहले ही हाई टाइड की चेतावनी दे चुका है, जिसका असर समंदर में अब दिखने लगा है। समंदर रौद्र रूप धारण किया हुआ है। समंदर में 12 से 15 फीट ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही है और सुबह से मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में जलजमा भी हो रहा है, लेकिन बीएमसी ने करीबन 300 जगह पर वाटर पंप लगाया है। बीएमसी के कर्मचारी जो है वो मुस्तैद है। बीएमसी ने, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को हिदायत दी है कि वो जरूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकले। कल से ही हो रही बारिश रुक नहीं रही है, जिसका अंजाम मुंबई की कॉलोनियों में दिख रहा है। मुंबई के सांता क्रूज की एक कॉलोनी के गेट पर ही वाटर लॉगिंग है। हम मुंबई के सांता क्रूज कलीना में मौजूद हैं और कलीना के इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी गेट नंबर 2 का ये नज़ारा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से दिक्कत आई है। वाटर लॉगिंग हो गई है और वाटर लॉगिंग के बाद जो बच्चे हैं वो पानी के अंदर किस तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं, तैर रहे हैं और पानी जो है करीब आधा से 1 फुट तक, 1.5 फुट तक जो है वो जमा हो गया है। मुंबई में बारिश के साइड इफेक्ट्स के तौर पर वाटर लॉगिंग के साथ जाम भी दिखता है। बारिश की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लगा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। मुंबई में शुक्रवार यानी कल से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद पूरे मुंबई में जल भराव की समस्या तो है ही, साथ ही ट्रैफिक की काफी ज्यादा समस्या सामने आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है वेस्टर्न
एक्सप्रेस हाईवे पर आपको दिखा दे कि कितनी ज्यादा गाड़ियों की तादाद सड़कों पर नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो फिर से शुरू कर दिया गया है। बावजूद इसके इतनी तादाद में जो ट्रैफिक है सड़कों पर नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में जो बरसात है जिसके चलते ज्यादा जगहों पर जल भराव हो गया है, कुछ रूट चेंज कर दिए गए हैं और लगातार ये जो ट्रैफिक है कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जहां पर लोग ज्यादातर अपने काम की तरफ बढ़ने के लिए निकलते हैं। ये मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता है। कल पूरे देश ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने लद्दाख जाकर फ्रंट से देश का नेतृत्व किया, जवानों में जोश भरा और चीन को सबसे कड़ा संदेश दिया। लेकिन राहुल गांधी अब भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर घुसपैठ की है। देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं। उनकी चेतावनी को अनदेखा करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उन्हें सुने। लद्दाख की एक्चुअल पोजीशन पर ट्वीट करके देश में कंफ्यूजन पैदा कर रहे राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला किया है। नकवी ने कहा है कि राहुल लफ्फाजी कर रहे हैं। पूरा देश एक तरफ एक स्वर में बात कर रहा है और ये जो लफ्फाजी के लालीपाप लिए घूमने वाले लोग हैं वो एक तरफ बात कर रहा है। ऐसे समय में जिस समय की आज देश गर्वान्वित है हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर, आज देश गर्वान्वित अपने को महसूस कर रहा है अपने एक ऐसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के मजबूती के साथ किए गए फैसलों को लेकर। ऐसे उसमें ये ऐसे लोग जो है वो शर्मिंदगी भरी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जैसे लोग। कल भी राहुल ने वीडियो पोस्ट करके दावा किया था कि लद्दाख की जनता कह रही है कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन उनका यह वीडियो फर्जी निकला। राहुल ने 3 मिनट 4 सेकंड का जो वीडियो शेयर किया है, वीडियो में कई लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि चीन ने लद्दाख की जमीन पर कब्जा किया। वीडियो में दिख रहा एक शख्स तो यहां तक कह रहा है कि गलवान में चीनी सैनिक 15 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि ये लोग लद्दाख के हैं, लेकिन जब जांच की गई तो पता लगा कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी से जुड़े लोगों से लद्दाख और गलवान मुद्दे पर बुलवाया और शेयर किया है। चीनी फौजी हमारे गलवान एरिया में 15 किलोमीटर घुस गया है। राहुल गांधी की वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसका नाम सचिन मिरूपा बताया गया। जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि सचिन मिरूपा हिमाचल प्रदेश में NSUI का जनरल सेक्रेटरी है, कांग्रेस वर्कर है। ऐसे ही सचिन मिरूपा और टुंडुप नुबू नाम के शख्स का वीडियो भी शेयर किया गया जो कांग्रेस कार्यकर्ता निकला। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,771 नए केस सामने आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 442 लोगों की मौत भी हो गई है। अब कोरोना का ऑल इंडिया मीटर देख लेते हैं, जो कि 6,48,315 पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा भी अब 18,655 है। हालांकि रिकवर करने वालों की संख्या भी करीब 3,94,000 से ज्यादा है। अब आपको राजधानी दिल्ली की कोरोना रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां इस वायरस का सबसे ज्यादा कहर है। दिल्ली का कोरोना मीटर अब 94,695 हो गया है, जबकि 2,923 लोगों की इस बीमारी से अब तक मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,520 नए केस सामने आए हैं, जबकि 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना केस के मामले में देश के 2 बड़े शहर सबसे आगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक नहीं लग पा रहा है।